अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शिकारपुरी कढ़ाई, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान का शहर है शिकारपुर, उसकी ये रेसिपी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल उसी अंदाज़ में उन्हीं के तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और जिनको बिल्कुल सूखी कढ़ाई नहीं पसंद उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है ये शिकारपुर की कढ़ाई, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है और ये बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है मटन, बकरे का गोश्त। यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैंने लिया है। हड्डी वाला भी है, रूखा भी है इसके अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में ऑयल, यानी कि मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ हाफ़ कप के बराबर। आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए। वैसे तो ढाबे रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये अपने लिए बनाना है, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए। तो यहाँ पर हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। उसे 1 सेकंड के लिए हमने भूनना है। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर गोश्त, और गोश्त को डाल के खूब अच्छा सा हमने यहाँ पर इसको भूनना है। तब तक हमने भूनना है जब तक गोश्त का जो पिंक कलर है वो वाइट नहीं हो जाता, तब तक आपने इसकी करनी है भुनाई। यहाँ पर जो जाएगी ना वो इसमें सिर्फ 1 प्याज जाएगी दरमियाने साइज़ की, जिसको आपने रफली इस तरह चॉप कर लेना है, या बारीक स्लाइस कटिंग कर लें या इस तरह रफली कर लें, क्योंकि इसने तो घुल जाना है। तो यहाँ पर 1 प्याज को मैंने इस तरह चॉप करके डाल दिया है मटन के साथ, और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे हम नमक 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टीस्पून। और फिर हमने इन 2-3 मसालों के साथ खूब अच्छा सा इसे भूनना है मटन को यहाँ पर। और भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, इतना कि जिसमें हमारा मटन गल भी जाए, और पानी भी इसका हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 गिलास यानी कि 2 कप मैंने पानी डाला है इसके अंदर। और जैसे इसमें उबाल आएगा तो हल्की आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। मज़ीद इसमें क्या जाना है वो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। अगर 1 किलो आपने मटन का गोश्त लिया है तो आपने आधा किलो टमाटर लेने, और अगर आप चाहें तो इसमें साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, बीच में से 2 करके भी डाल सकते हैं। यहीं पे जैसे हमने पानी डाला था उससे पहले आप इसमें टमाटर डाल दें, फिर उसके बाद पानी डाल दें। और यहाँ पर गोश्त जब हमारा हाफ़ डन हो गया उसके बाद मैं यहाँ पर चॉप हरी मिर्चें डाल दूँगी 5 से 6 अदद, और जो टमाटर चॉप किए थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। दही डाल देंगे, यहाँ पर 1 पाव दही जाएगी 1 किलो के अंदर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। अभी गोश्त में कसर है तो यहाँ पर हमारे टमाटर दही ये भी पक जाएंगे, और हमारा जो गोश्त है यहाँ पर मटन का वो उसमें भी गलावट आ जाएगी। तो आपने इसे खुला पकाना है थोड़ा सा खोल के, ताकि पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रेवी भी बनी है इसकी, लेकिन हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना। बिल्कुल इसकी हमने करनी है भुनाई जब तक इसका रोगन अलग नहीं हो जाता, क्योंकि कढ़ाई है तो बिल्कुल हमने इसमें कोई ग्रेवी नहीं बनानी है। इसकी अपनी ही इतनी ही ग्रेवी होगी जितनी रोगन के साथ बनेगी बस। और आपने देखा होगा इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे मसाले भी नहीं जाते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। बस आखिर में हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चों को मैंने बीच में से चाक कर लिया था, थोड़ी सी जूलियन अदरक डाल दी है इसके साथ। हमने इसको मिक्स करेंगे। आखिर में बस इसके 2 मसाले हैं, जिसमें है काली मिर्च कुटी हुई हाफ़ टीस्पून, यहाँ पर 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मिर्चें हमने खाली हाफ़ टीस्पून डाली है। गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टीस्पून डाल देंगे, और यहाँ पर इसको ढक देंगे, चूल्हा कर देंगे बंद। और उसके बाद फिर आप इसको 5 से 6 मिनट के बाद आप इसको डिश आउट करें तो सारा रोगन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आपकी मटन शिकारपुरी कढ़ाई जो है ना वो बेहतरीन तैयार है। यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। जिनको ग्रेवी पसंद है कढ़ाई के साथ, कि वो ग्रेवी भी अच्छा लगता है उन्हें खाना, तो बिल्कुल उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है शिकारपुरी। और यहाँ पर जो है बस सजावट है इसकी जैसे कि कढ़ाई की होती है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और ये हमारी बेहतरीन सी जो कढ़ाई है इसको आप तंदूरी नान के साथ, चपाती के साथ, यकीन बहुत ही लाजवाब लगती है। रायता सलाद के साथ सर्व करें इसे, यकीन बहुत ही लाजवाब है। आपकी अपनी दावतों में बनाइए। तो ये आप और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें रेसिपी को, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी अपने लिए
अपने लिए और अपने प्यारों के लिए मज़ेदार सी रेसिपी बना सके तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।